नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले वीडियो जिसमें हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। यद्यपि जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारक जिम्मेदार हैं, परंतु उनमें से महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। प्रजनन, मृत्यु दर और शिक्षा। प्रजनन दर, मृत्यु दर और शिक्षा। बर्कले के अनुसार प्रजनन दर एक मनुष्य की उपलब्धि का वह स्तर है जो वास्तव में होने वाले जीवित शिशुओं जन्म की स्पष्ट अवधारित है। वास्तव में प्रजनन स्त्रियों द्वारा जनित शिशुओं की वास्तविक दर ही होती है। प्रजनन गर्भ में धारण किए बच्चे को पूर्व अवधि के बाद जन्म लेने की क्षमता को व्यक्त करते हैं। अनेक महिलाएं गर्भवती होती हैं, परंतु गर्भपात आदि के कारण सजीव जीवित बच्चे को जन्म नहीं देती। ऐसी महिलाओं में संतानोत्पादन क्षमता तो विद्यमान रहती है, परंतु प्रजननता नहीं पाई जाती है। प्रजनन दर का संबंध उस महिलाओं से है जो जीवित बच्चों को जन्म देती हैं। प्रजननता की दर ही नहीं रहती, उनमें काफ़ी वैसी होती है, कमी वैसी होती है। साथ ही एक ही साथ में जनसंख्या के विभिन्न समूहों के बीच प्रजनन दर भी विभिन्न होती है। आप लोग प्रजनन दर से समझ सकते हैं, जैसे कि महिला जीवित बच्चे को जन्म दे तभी बच्चे को वह प्रजनन दर माना जाएगा। और हर एक महिलाओं की प्रजनन दर अलग अलग होती है। कोई महिलाओं की प्रजनन दर 14 साल से लेकर 60 साल तक होती है, 50 से 60 साल के बीच होती है। और अधिकतर महिलाएं 20 से 30 साल के लिए प्रजनन दर अधिक होता है। प्रजनन दर जन्म दर दोनों में अंतर होता है, दोनों एक नहीं। प्रजनन दर में ऐसी सभी शिशुओं की गणना की जाती है जो जन्म लेते हैं, चाहे वो जीवित हो या असफल पैदा हुए हों या मृतक, परंतु प्रजनन दर की गणना करने के लिए केवल जीवित बच्चों की शिशुओं की ही गणना कीजिए। प्रजनन दर में आप केवल जब जो कोई महिला है वह जीवित बच्चे को जन्म दे तभी वह प्रजनन दर कहलाएगी। और मृत्यु दर कोई महिला गर्भवती हुई, अब वह जीवित बच्चे को जन्म दे या मृत्यु बच्चे को जन्म दे, उससे नहीं तात्पर्य है। जन्म दर और मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक: आर्थिक कारक, जैविक कारक तथा स्वास्थ्य संबंधी कारक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक। उच्च बाल मृत्यु दर, नर बच्चों की प्रधानता, संयुक्त परिवार बने रहना, विवाह की अनिवार्यता व वैवाहिक आयु। मनोवैज्ञानिक कारक: आर्थिक कारक में आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर आर्थिक कारक से आप समझते हैं जैसे कि मान लीजिए आर्थिक स्थिति किसी की अच्छी नहीं है तो वह बच्चों को जन्म देते हैं कि जिससे कि वो उनके छोटे बच्चे जल्दी काम पर लग जाएंगे और वह कम उम्र में काम करने लगेंगे और पैसे आने लगेंगे। और इसके बाद फिर है जैविक कारक या स्वास्थ्य संबंधी कारक। जैविक कारक और स्वास्थ्य संबंधी, जैसे अगर बच्चों का जैविक स्वास्थ्य संबंधी कारक से कि अगर बच्चों का जन्म अगर अधिक बच्चे जब होंगे तब स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं आ सकती हैं, तो वो स्वास्थ्य संबंधी कारक के अंतर्गत आती है। जनसंख्या अधिक होगी तो बच्चों के स्वास्थ्य स्तर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत बहुत कारक आते हैं, जैसे संयुक्त परिवार, बाल विवाह, निरक्षरता, विधवा विवाह, ये सब सामाजिक कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे सामाजिक कारक में बाल विवाह से आप समझ सकते हैं कि कम उम्र में बच्चों का विवाह कर देने से वह दीर्घकालिक प्रजनन के लिए हो जाते हैं और इसमें पुनरुत्पादन की क्षमता भी अधिक रहती है और इससे संतानोत्पत्ति की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। इसके बाद संयुक्त परिवार जब होगा तो बच्चों की सुरक्षा महसूस होती है और वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि परिवार को सीमित रखने की ओर ध्यान नहीं देते। और इसके बाद फिर है हमारा निरक्षरता। जब कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो वो मनोरंजन के साधन के उपलब्ध भी नहीं रहेंगे और सुख सुविधाएँ भी नहीं रहेंगी, तो वो प्रजननोत्तर ज़्यादा संभावना रहती है। इसके बाद है उच्च बाल मृत्यु दर। जब उच्च बाल और मृत्यु दर और उच्च बाल से आप समझ सकते हैं जैसे उच्च बालक जन्म लेते हैं और मृत्यु दर भी बहुत कम होता है। नर
नर बच्चों की प्रधानता से आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में है और भी धर्म में कि नर बच्चों को अधिक प्रधानता दी जा सकती है। नर बच्चे ही सांस्कृतिक श्राद्ध का आदि कार्यक्रम करते हैं, तो यह हिंदू धर्म में भी मान्यता है। और इसके बाद संयुक्त परिवार बने रहना, संयुक्त परिवार के बारे में आपके बारे में बताया गया था। और इसके बाद विवाह की अनिवार्यता तथा वैवाहिक आयु कम, जैसे आप भारत जो है वो गर्म क्षेत्र है और इसमें भारत जो कम गर्म क्षेत्र है और यहाँ जितने उम्र में विदेशों में या ठंडे प्रदेशों में जब लड़कियों की आयु होती है तब तक भारत में लड़कियां 2 बच्चों की मां बन जाती हैं। और विवाह की अनिवार्यता हिंदू धर्म में और भी धर्मों में यानी कि विवाह करना अनिवार्य समझा जाता है। और मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि जैसे ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी और अधिक संतान अधिक सुरक्षा। और जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक बच्चा है तो अगर वो बच्चा आपको बुढ़ापे में सहारा ना हो तो 2 बच्चे रहेंगे तो बुढ़ापे का सहारा। ऐसे सब मनोवैज्ञानिक कारण भी है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।